न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी को लेकर देवघर एसपी पहुंचे मधुपुर, सभी थाना प्रभारियों के साथ की बैठक। झारखंड के मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव की तैयारी को लेकर अब जिला प्रशासन कमर कस रहे हैं। इसको लेकर देवघर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा शनिवार को मधुपुर अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उपचुनाव निष्पक्ष साफ सुथरे ढंग से कराने को लेकर मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के देवीपुर थाना, पाथरोल, करो, मार्गोमुंडा थाना और मधुपुर थाना प्रभारी के साथ विचार विमर्श किए और निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर सभी थाना प्रभारी को जुट जाने का कड़ी निर्देश दिए। वहीं श्री सिन्हा ने कहा, मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर इंतजाम और समस्या से निपटने को लेकर सभी पुलिस पदाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि जितने भी पोलिंग बूथ हैं उनका रोटेशन और लोकेशन की हालात कोविड-19 को देखते हुए चुनाव में पुलिस और चुनाव पदाधिकारी के ठहरने की जगह और उनकी व्यवस्थाओं को देखेंगे। जो भी कमी हो उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा, सभी संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथ का भी निरीक्षण करके इन बूथों के लिए बेहतर इंतजाम किया जा सके ताकि पारदर्शी और किसी तरह की बाधा उत्पन्न ना हो। वहीं बुढ़ई थाना, मार्गोमुंडा थाना बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखने की हिदायत दी गई ताकि चुनाव के समय किसी तरह की कोई बाहरी ताकत माहौल को बिगाड़ ना पाए। ऐसे ताकतों पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहेगी। श्री अश्विनी कुमार सिन्हा ने कहा कि किसी भी वक्त चुनाव आयोग का मधुपुर विधानसभा उपचुनाव का ऐलान कर सकते हैं। इसी को लेकर अभी से तैयारी में जुट जाएं ताकि समय पर कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। साथ ही एसपी महोदय यह भी सभी थाना प्रभारी को निर्देश दिए कि 5 वर्ष से लंबित कांडों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और इसी माह के अंत तक सभी लंबित कांडों का निपटारा कर लिया जाए। उन्होंने कहा, अब कोई भी लंबित कांड का निपटारा करने में लापरवाही करेगी, ऐसे पुलिस पदाधिकारियों के खिलाफ सीधे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सभी कैश, आयु और थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया। मौके पर मधुपुर अनुमंडल पुलिस उपाधीक्षक श्री वशिष्ठ नारायण सिंह, मधुपुर पुलिस इंस्पेक्टर मनोज कुमार मल्लिक, देवीपुर थाना प्रभारी करुणा सिंह, मार्गोमुंडा थाना प्रभारी कदरी कुजूर, बुढ़ई थाना प्रभारी जैनुल आबेदीन, पाथरोल थाना प्रभारी हासिम कमल टोपनो इत्यादि पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। मधुपुर अनुमंडल, जिसमें देवीपुर थाना प्रभारी को भी आमंत्रित किया गया था, में आगामी मधुपुर का बाय इलेक्शंस का इंतज़ाम, क्या समस्याएं सामने आएंगी, इस संबंध में डिस्कशन किया गया है। उपस्थित पदाधिकारी, थाना प्रभारी, इंस्पेक्टर्स और एसडीपीओ को पोलिंग बूथ्स जितने हैं और पोलिंग स्टेशन लोकेशंस मींस बिल्डिंग्स जितने हैं उनके वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है। कोविड-19 के मद्देनज़र कुछ एडिशनल्स पोलिंग स्टेशंस भी सामने आएंगे, उनके भी लिस्ट को अपने सामने रखने के लिए कहा गया है। फोर्स के ठहरने के लिए जो फॉरवर्ड कैंप्स बनेंगे, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शौचालय, पीने का पानी, बिल्डिंग्स, बिजली की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, इनकी क्या आवश्यकता होगी, वर्तमान में उन जगहों पे क्या इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसका भी ऑडिटिंग कर लेंगे। जो शॉर्ट कमिंग्स होगा, जो कमी होगी, उसके लिए उस कमी को पूरा करने के लिए अभी ही सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके उस कमी को पूरा करने का प्रयास करेंगे। यह बाय इलेक्शन उपचुनाव पारदर्शी, स्वच्छ, बाधा रहित संपन्न हो, इसके लिए सभी इंतजाम किए जाएंगे और इस इंतज़ाम के लिए क्या आवश्यकता होगी, इसको ज्ञात करने के लिए, उसको ऑडिट करने के लिए भी सभी को निर्देश दिया गया है। सर, संवेदनशील बूथों के लिए सर क्या स्पेशल निर्देश? जब पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग स्टेशन लोकेशंस का वेरिफिकेशन करेंगे, स्थल निरीक्षण करेंगे, तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में उसके संवेदनशीलता की भी, सेंसिटिविटी की भी मैपिंग कर लेंगे और ये पता कर लेंगे कि कितने बूथ या कितने बिल्डिंग संवेदनशील हैं, अति संवेदनशील हैं
या सामान्य श्रेणी के हैं, इसका भी श्रेणीकरण तैयार कर लेंगे 1 सप्ताह के अंदर। तेजस्विनी स्टोर उपलब्ध कराएगा किशोरियों की कलाकृति। इसको लेकर तेजस्विनी स्टोर की हुई स्थापना। मधुपुर प्रखंड के 21 पंचायत के 112 तेजस्विनी क्लबों के किशोरियों द्वारा अपने बनाई गई सामग्री को एक स्थान से बेच भी सके और उन्हें खरीद भी सके, इसके लिए समन्वय स्थान के रूप में तेजस्विनी स्टोर की स्थापना की गई। तेजस्विनी परियोजना के तहत क्लब की किशोरियों का आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करना है, जिसके तहत किशोरियों के साथ चर्चा परिचर्चा करने के बाद समूह समन्वय के सहयोग से समूह समन्वयक और युवा उत्प्रेरक के उन सामग्री को तेजस्विनी स्टोर के माध्यम से किशोरियों के बीच उपलब्ध कराया। किशोरियों को यह सामग्री आसानी से एक जगह पर उपलब्ध हो जाएगी। इसके लिए तेजस्विनी स्टोर की पहल बेहद ही विशिष्ट है। झारखंड की संस्कृति में आपसी सहयोग और सांस्कृतिक विरासत, कलाकृतियाँ, हस्तकलाओं से निर्मित सामग्री की आदान प्रदान की व्यवस्था की गई है। मधुपुर की पहली तेजस्विनी स्टोर की स्थापना का उद्देश्य महिला और किशोरियों को अपने हुनर के माध्यम से आगे बढ़ने में मदद करना है, जिसका उद्घाटन क्लब की किशोरियों ने ही किया। मधुपुर में बहुत सी ऐसी किशोरियां एवं महिलाएं हैं जो विशिष्ट कला के साथ किसी भी बेकार पड़े वस्तु में जान डाल सकती हैं। घर के साज सज्जा के सामान के साथ किशोरियों कार्य में उपयोगी वस्तुओं का निर्माण कर रही हैं। कोविड के इस दौर में जहां बाजार की गिरती स्थिति में आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं किसी वस्तुओं का अधिकतम उपयोग करने का हुनर तेजस्विनी किशोरियां सिखा रही हैं। IGS के सहयोग से मधुपुर प्रखंड में तेजस्विनी परियोजना के माध्यम से 14 वर्ष से 24 वर्ष की किशोरियों के लिए आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण करने का काम लगातार रूप से किया जा रहा है। तेजस्विनी स्टोर के शुभारंभ पर सभी समूह समन्वयक इशरत प्रवीण, स्नेहा कुमारी, रेखा कुमारी, सोफिया इरम, सोनी, प्रीति, गुनगुन, पूजा, रीमा इत्यादि किशोरियां महिलाएं मौजूद रहीं। आज हमारे मधुपुर प्रखंड अंतर्गत एक तेजस्विनी स्टोर की उद्घाटन किया गया है, जिसमें हमारे क्षेत्र भ्रमण के दौरान हमारे किशोरियों युवतियों द्वारा जो बनाए जा रहे हैं उनके हाथ से बहुत सारे सामान हैं, जैसे कि कुशन के पिलो कवर हो गए, लाह की चूड़ियाँ हो गई, बैग है कपड़े का, उसके बाद हो गया डोरमेट वगैरह है। बहुत सारी ऐसी कलाएं हैं हमारे किशोरियों के अंदर जो वो जानती है और उनसे वो सामान बना सकती है। और बना के वो आज तक क्या होता था कि घर में रखती थी, लेकिन नहीं, अब वो सामान उनका आएगा हमारे स्टोर में और स्टोर से एक दूसरे तक भी वो सामान जाएगा। जैसे हमारे 21 पंचायत के अंदर 112 टोटल क्लब है, तो उसके अंदर आदान प्रदान भी होगी सामान। जैसे एक क्लस्टर से सामान निकल के स्टोर तक आएगी, फिर स्टोर से दूसरे भी AGYW किशोरी युवती जो है वो उनका लाभ ले सकें। तो इस स्टोर का आज जो पहल हुई है, तो इसका यही उद्देश्य है कि यहाँ से सामान का आदान प्रदान हो सके, दूसरे किशोरी भी लाभ ले सकें। किशोरी को एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जिससे वो अपनी कला को बनाए और उसको ये निखार सके और पूरे जो मधुपुर में है उसके सामान का जो बिक्री हो, जिससे उन्हें अपने जो कला छुपे नहीं बाहर निकल कर आ जाए और उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। इससे क्या होगा कि जो किशोरी जो नहीं भी जान रही हैं कि कुछ ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म भी है मधुपुर में, उनको ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। और किशोरी को शिक्षक विनोद दास के आकस्मिक निधन पर झामुमो नेता पहुंचे मृतक के आवास। कहा, इस दुख की घड़ी में मृतक के परिवार के साथ हूं। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के करौ प्रखंड पाथुल दास टोला में शिक्षक विनोद दास के आकस्मिक निधन पर उनके आवास पहुंचकर उनके परिवार से मिले। झामुमो मधुपुर विधानसभा प्रभारी हफीजुल हसन मृतक परिवार से घटना की पूरी जानकारी लिए और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले और पूरे परिवार को सहन की क्षमता प्रदान करें। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में मैं पूरे परिवार के साथ हूं और हर वक्त खड़ा रहूंगा। उन्होंने कहा कि मास्टर साहब एक अच्छे, नेक, ईमानदार शिक्षक रहे, जिन्होंने अपने शिक्षा के हुनर से कई दिलों में शिक्षा की चिराग रोशन किया और अच्छे राह पर चलने का दर्ज दिए। आज वह हम लोगों के बीच नहीं है, मगर उनके अच्छे कर्तव्य और इंसानियत की सबक कभी भुलाया नहीं जा सकता। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मृतक की आत्मा को शांति दे और पूरे परिवार को सहन की क्षमता अता करे। मौके पर टीटू यादव, संजय सिंह, मस्तक खान, मृतक के परिवार उपस्थित रहे।
पाथरोल थाना के एएसआई के साथ मारपीट करने के मामले में मुखिया पुत्र अनुज सिंह को कोरोना जांच के बाद भेजा गया जेल। अनुमंडल के पाथरोल के मुखिया पीतांबरी देवी के पुत्र अनुज सिंह ने पाथरोल थाना के एएसआई नागेंद्र यादव के साथ मारपीट किए जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को मधुपुर अनुमंडल अस्पताल में कोरोना जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि एएसआई नागेंद्र यादव ने बताया कि साइबर अपराधी की तलाश में छत्तीसगढ़ पुलिस पाथरोल थाना पहुंची थी। मामले को लेकर पाथरोल के दास टोला के युवक को पूछताछ के लिए थाना लाया गया था, जिसे छुड़ाने के लिए मुखिया पुत्र थाना आया और जबरन हिरासत में लिए गए युवक को छोड़ देने की बात करने लगे। इसी बात को लेकर कहासुनी हुई और मुखिया पुत्र ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी अनुज सिंह को मधुपुर थाना ले आए, जहां से कोरोना जांच के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कपिल मठ का 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव रविवार से हुआ प्रारंभ। स्थानीय 52 बीघा स्थित सांख्य योग साधना पर केंद्रित कपिल मठ का 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव रविवार से प्रारंभ हुआ, लेकिन कोरोना काल के कारण इस बार भव्य रूप से वार्षिकोत्सव नहीं मनाया जाएगा। भक्तों के बीच खिचड़ी, बूंदिया इत्यादि प्रसाद का भी वितरण नहीं किया जाएगा। वार्षिकोत्सव इस बार सादगी से मनाया जाएगा। हालांकि उत्सव के पहले दिन सुबह स्वामी भास्कर आरण्य गुफा से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन दिए, जबकि वार्षिकोत्सव का मुख्य आयोजन 21 दिसंबर को होगा। इस दिन पूजा हवन किया जाएगा। बताया जाता है कि मधुपुर में इस मठ की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। सर्वप्रथम स्वामी हरिहरानंद आरण्य ने इस मठ के गुफा में तकरीबन 21 साल तक सांख्य योग साधना किया। योग से जुड़ी अनेकों पुस्तकें लिखी। उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें आज भी देश विदेश के 56 विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को पढ़ाई जाती है। इसके बाद स्वामी धर्ममेघ आरण्य 39 वर्षों तक मठ परिसर स्थित गुफा में रहे। उन्होंने भी सांख्य योग से संबंधित कई तथ्यों पर विचार करते हुए पुस्तकों को लिखा। वर्तमान में स्वामी भास्कर आरण्य पिछले 33 वर्षों से गुफा में रहकर मौन साधनारत हैं। लाइट एंड द वे फाउंडेशन द्वारा संचालित एजुकेशन सेंटर में क्रिसमस मिलन समारोह का हुआ आयोजन। स्थानीय नबीबक्स रोड स्थित शांति विला में लाइट एंड द वे फाउंडेशन द्वारा संचालित एजुकेशन सेंटर में क्रिसमस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सामूहिक प्रार्थना से कार्यक्रम का आरंभ किया गया। केंद्र में पढ़ने वाले वंचित समुदाय के बच्चों ने सामूहिक गीत नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति की। प्रभु यीशु के जन्म का संदेश देते हुए उनके वचनों पर चलने की बात कही। मौके पर 80 जरूरतमंद गरीब बच्चे, महिला और पुरुषों के बीच कंबल, मिठाई, केक और फल उपहार स्वरूप वितरण किया गया। केंद्र के शिक्षिकाएं भी सम्मानित की गईं। संस्था की निर्देशिका सैंड्रा सुब्बा ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से लाइट एंड द वे फाउंडेशन के माध्यम से समाज के शोषित, वंचित और उपेक्षित लोगों के बीच शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, हुनर विकास सहित स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। शिक्षा केंद्र में भीख मांगने वाले, कूड़ा चुनने वाले, बंदर नचाने वाले, रिक्शा चालक, दाई का काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को शिक्षित किया जाता है। संस्था का कार्य देखकर कुछ लोग खुद सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। स्थानीय शिक्षक विक्रम कुमार विजय राय के द्वारा गरीब बच्चों के लिए 25 कंबल मुहैया कराया गया। मौके पर शिक्षिका तारा दास, अनीता सुब्बा, छवि मरांडी, प्रार्थना सोरेन, मुन्नी, अनिल समेत कई लोग उपस्थित थे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।